हाँ तो साथियों, सोच रहा था कि आपके लिए कोई मोटिवेशन वीडियो दूँ। तो लीजिए, आज एक मोटिवेशन वीडियो है कि बदलते रिश्ते, टूटते रिश्ते और रिश्तों का मूल्य क्या है। तो समझिए कि कैसे रिश्ते टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। वह किन किन कारणों से टूटने लगते हैं। क्या होता है कि जब कभी हमने देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में या कोई माँ बाप अपनी लड़की के लिए जो रिश्ता खोजते हैं तो पढ़ा लिखा खोजते हैं, या कोई मास्टर होता है या कोई अच्छा होता है, तो वो शुरुआत में कुछ नहीं करता है। अच्छी खासी पगार पाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये पाते हैं, और देखते हैं कि फिर वो धीरे धीरे नशे के आदी बन जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआरी भी हो जाते हैं। ये बताइए कि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको शराब का नशा और जुआ का नशा क्यों करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं हम टाइम पास करते हैं, हमारा क्या पैसा आ रहा है, सरकार दे रही है, तो हम शराब पिएँ, चाहे 500 बिगाड़ें चाहे 1000 बिगाड़ें। लेकिन उसका भी एक कारण होता है कि वह अपने परिवार में खुश है या नहीं खुश है। परिवार में ना खुश होने के कारण ही व्यक्ति शराब पीता है। क्योंकि जिस मतलब अपने परिवार में जो पारिवारिक सदस्य लोग हैं वह उसकी इज्जत नहीं करते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमें इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, और ये क्यों कर रहा है नशा, तो इसके नशे पर हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन कोई स्त्री यह नहीं सोचती है कि यह नशा बंद कर दे। क्वेश्चन पूछे कि आप कौन सी कमियां हैं मुझ में, और बताइए मैं क्या नहीं कर सकती आपके लिए। लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन आप शराब का नशा छोड़ दीजिए। लेकिन यह यदि माफ़ी मांग लेंगी औरत, तो शायद ही बड़ी खुशनसीब होगा वो व्यक्ति। औरत कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है, गलती कितनी भी हो जाए। पूछिए जरा, प्यार क्या होता है। वह कमा कर लाते हैं, पति होता है तो कमा कर लाए, सब्जी लाए, बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाए लिखाए। यदि आपको खाना बस बनाना है और थोड़ा सा सम्मान देना है उनके परिवारों के प्रति, तो वह भी नसीब ना हो, तो फिर व्यक्ति शराबी, नशेड़ी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में जीने के लिए अपने अपने मायने हैं। तो क्या करते हैं बहुत से लोग कि वो कहते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सोचने लगते हैं नहीं हम क्या कहें, हमारे परिवार का मसला है और ये मसला अब रहने दें, अब घर घर में होता है। तो वास्तविक ये जो हाल है तो घर घर में होता है। तो जिस घर से लड़की आई है उस घर में क्या लोग जाते नहीं होंगे। उनको सीखना चाहिए कि हमको एक नई ज़िंदगी मिल रही है, हमको अपना पति मिल रहा है। आज से यह मायका हमारा घर नहीं, आज से हमारा पति का घर है। पति जो कहेगा वह हम करेंगे। कोई पति अपनी पत्नी को गलत नहीं करने के लिए नहीं कह सकता है। मजबूरन हो कोई पति के उसको काम के लिए भेजे। हाँ, परेशानियों में काम करना पड़ सकता है, वो बात अलग है। छोटे छोटे मतलब जो बिल्कुल ही आजकल देखें दिल्ली जम्मू में लेडी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं। हाथ बटाना कोई गलत काम नहीं है। पर आपने ये भी एग्जाम्पल मैंने सुना है कि यदि औरत ने पैसा जो कमाया वह उसके बाप का, उसकी मेहनत का, औरत अपने पैसे का उपयोग परिवार के लिए, बच्चों के लिए 90% नहीं कर सकती। 10% होती हैं जो औरतें महान होती हैं, जो अपने मेहनत का पैसा अपने परिवार पर, या यूँ मान लीजिए कि जीना उसी का जीना है जो औरों के लिए जीता है, इस कदर होती हैं। मुझे तो ये कुछ ऐसा लगने लगता है कि जो ये किस्से सुनता हूँ, अभी हाल ही में कहीं एक केस सुना था कि शादी हुई
और शादी कैसी हुई कि वो 4 दिन रही और रात को भाग गई लड़की। उसका कारण क्या था कि सुनने में आया है कि उसके भाई ने ज़बरदस्ती शादी की। चलिए, ज़बरदस्ती शादी की तो फिर तुम भागी क्यों? मतलब कहाँ रही? और लड़कियां आजकल भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं? उनको पता नहीं है कि ज़िंदगी क्या है। भागने से क्या मिलेगा? कहाँ तक भागोगे आप अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगाकर? जीवन क्या है? 2 मिनट का प्रेम ही जीवन नहीं है। जीवन वह है जिसमें आत्मा को शांति मिले। हर स्त्री को सोचना चाहिए कि मेरा पति क्या चाहता है मुझसे। हमेशा सवाल यही खड़े होते हैं कि स्त्री क्या चाहती है। हमेशा स्त्री को ही मजबूत बनाया गया। पुरुष सारी जिंदगी काम करता रहे, बिठाकर खिलाए, ससुराल वालों की इज्जत करे। तुम्हारी लड़की हमारे मतलब सदस्यों की पानी तक न दे, पूछे ना, सम्मान न करे। जब शुरू में शादी होती है तो सबसे पहले 1-2 साल उसने देख लिया कि कैसा है पति है, बस उसको बुद्धू बनाना चालू कर दिया। पति समझदार होते हैं जो, तो वह बुद्धू नहीं बनते हैं। जानबूझकर बन जाए तो बात अलग है। तो सबसे पहले तो परिवारों को तोड़ेंगे। तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे पिताजी ये करते हैं। क्या है? वो जैसे भी हैं। एक कथन है कि, अब वो कथन क्या कहूँ आपके सामने, कि वो बूढ़े हो चुके हैं, जवानी बचपन से बूढ़े हो चुके हैं। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी तरह आता है। आपको सीखना चाहिए उनसे। लेकिन नहीं, आज का युग इतना फैशन का है, 2 वक्त का फैशन का है। क्या है आपके पास? खाना बनाना बस। पैसा कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है? मुझे तो लगता है कि अभी भी स्त्री बहुत कमज़ोर है। हमें समाज में स्त्रियों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें पारदर्शिता लाना चाहिए। स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, प्रेम भाव सीख रही हैं, लेकिन संस्कार, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, अपने अंतर बहुत देख रहा हूँ मैं। हमेशा बात अपनों से ही, मायके वालों से, रिश्तेदारों से, और जिसको पति परमेश्वर कहा गया है उसकी कोई इज्जत नहीं। ये ऐसा है, वो वैसा है, क्या बात करना है वगैरह वगैरह, कुछ भी समझिए आप तो इस सब्जेक्ट पे यदि बोला जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शादी से पहले ये अच्छी तरीक़ा से रिश्तों की जांच करें कि परिवार कैसा है। चाहे 1-2 साल लग जाएं, समझें कि मान सम्मान उससे आता है कि नहीं। यदि शादी हो जाए तो 2 वर्ष तक उसको समझिए और कड़ाई कीजिए समझाने की। यूँ तो कहा गया है कि स्त्री को ये सब ताड़न के अधिकारी। वास्तविक ये कथन सत्य है या असत्य है, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। अब तो लोग बोल नहीं पाते हैं। हमें अपने बच्चों का जितना ख्याल रखना चाहिए
उतना ही बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि जाओ, जिस प्रकार से आप यहाँ पे काम करते हो उस प्रकार से उस घर में भी काम करना। लेकिन यहाँ पे आज़ादी थी, लेकिन वहाँ पे आज़ादी नहीं मिलेगी। थोड़ी आपको झुकना पड़ेगा। कहते हैं जो झुकता है उसमें ही जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। पर आजकल के रिश्तों में कोई किसी को नहीं झुक रहा है। भाई भाई अलग हो रहे हैं, प्रेम की किसी को भाषा ही नहीं है। यदि किसी को समझाओ, बड़ा समझदार है तू, हम तो ऐसे ही हैं। यदि आप समझदार हो तो कुछ करके दिखाओ। रिश्ते तोड़ के मत दिखाओ, रिश्ते बनाकर दिखाओ, परिवारों को जोड़कर दिखाओ। सबसे पहले आपने परिवार का प्रेम को खाया, फिर आपने पति के दिमाग को खाया, फिर अपने बच्चों के भविष्य को भी खाना शुरू कर दिया। यही शिक्षा है, आधा अधूरा ज्ञान। कहते हैं कि पिता पुत्र को समझा सकता है, उसी प्रकार से माँ भी अपनी बेटियों को समझा सकती हैं। आजकल तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम समझदार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देखते रहें, हमको कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते तो प्रेम से बात तो कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों से जिस प्रकार से कर सकते हैं तो अपने पति के रिश्तेदारों के साथ भी बात कर सकते हैं। बहुत कुछ है समझने के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो बाद में।